वक्त फटाफट खबरों का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर हाथरस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आरोपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई है कि पीड़ित परिवार जांच की जानकारी लीक कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट में ये जानकारी रखी जाए। सीजेआई ने कहा कि हमें सारे संसार का परामर्श नहीं चाहिए, हमने तीनों पक्षों को सुन लिया है, ये काफी है, अब किसी नई अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रखा हुआ है और तीनों पक्षों को हमने सुन लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आज की सुनवाई के बाद रही कि हमने पीड़ित पक्ष को, आरोपी पक्ष को और सरकार को भी सुन लिया है, तो ऐसे में अब हमें किसी बाहरी का परामर्श नहीं चाहिए। तो यूपी सरकार ने सुरक्षा को लेकर हलफनामा भी दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर अब सुनवाई हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई हुई है। किसी नई अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे, ये सीजेआई ने कहा है। सीबीआई जांच वहीं हाथरस कांड को लेकर चल रही है। आरोपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई कि पीड़ित पक्ष इस पूरे मामले की जांच की जानकारी बाहर लीक कर रहा है, जिस पर सीजेआई ने कहा कि इस जानकारी को आरोपी पक्ष हाईकोर्ट के अंदर रखे। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने पीड़ित, सरकार और आरोपी तीनों ही पक्षों को सुन लिया है, यही अहम है। अब हम किसी बाहरी को नहीं सुनेंगे, यानी कि किसी नई अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे। और इतना कहने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सुशील, क्या कुछ हुआ अदालत में और क्या कह रही कोर्ट की टिप्पणी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना हलफनामा दाखिल किया था, उस हलफनामे की जानकारी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित के जो परिवार के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दे दिया गया है, 3 लेयर की सुरक्षा में उनका परिवार है, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। हालांकि इस मामले में तमाम जो आरोपी पक्ष के एडवोकेट थे, उन्होंने ये बातें कही कि पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार इंटरव्यू दिया जा रहा है और तमाम जानकारियां लीक की जा रही है, जिस पर फिलहाल कोर्ट ने यह कहा अब इस मामले में जो भी नई दाखिल होगी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने सवाल किया था कि पीड़िता के नाम पर चंदा ना लिया जाए। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे एनजीओ की पिटीशन दाखिल करके पक्षकार बनना चाह रहे हैं जो इस पूरे मामले में न्याय की। सुशील, आदेश कब तक आ सकता है? करके पक्षकार बनना चाह रहे हैं जो इस पूरे मामले में न्याय की बात कर रहे हैं। आज देखिए, आदेश फिलहाल उम्मीद यह है कि आज शाम तक सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश दे देगा या कल अपना आदेश जारी करेगा, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने सभी पक्षों को सुन लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट स्वयं करेगा या पूरे मामले की मॉनिटरिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा, यह तय करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सभी पक्षों से संतुष्ट दिखा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी जो हलफनामा दाखिल किया गया उससे संतुष्ट था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो डीजीपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे हरीश साल्वे, उन्होंने कहा कि पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन दिया जा चुका है, लेकिन यूपी पुलिस की जो बंदिशें हैं उसको ना हटाया जाए। यूपी पुलिस इस मामले में ठीक से काम कर रही है और इसका समर्थन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो पेश हो रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो भी कह रहे थे। साफ तौर से अगर पूरे मामले की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो खुद सीबीआई, बिल्कुल, तो अपनी निगरानी में वो इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुशील पांडे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर सभी पक्षों को सुना है। तीनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही कि अब हमें किसी और बाहरी का परामर्श नहीं चाहिए, हम कोई नई याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। और अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। हाथरस केस में सीबीआई जांच तेज। सीबीआई टीम आज पीड़ित परिवार से कर रही है दोबारा पूछताछ। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। आगरा में टकराई बेकाबू कार, हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, 2 घायल। एतमादपुर क्षेत्र की घटना। बांदा में तेज रफ्तार ऑटो बेकाबू होकर गिरा, ऑटो सवार 7 लोग घायल। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती, एक महिला की हालत नाजुक। शामली में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 4 युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र की घटना। रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर लोन नदी में जा गिरा, ट्रक ड्राइवर की मौत, पुलिस कर रही है जांच।
उत्तरकाशी के जंगलों में भीषण आग से लाखों की वन संपदा जलकर खाक। वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हाथरस मामले में सीबीआई जांच से सीबीआई टीम ने की आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ। चंदवा थाने के पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ। कानपुर में टेंडरी मालिक और बेटे पर दबंगों ने किया हमला। 20 लाख की फिरौती की कर रहे हैं मांग। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गौतम बुद्ध नगर में खनन माफिया संजय मोमनाथल का बेटा सोनू गिरफ्तार। बालू रेत का अवैध खनन करते 2 साथियों के साथ पुलिस ने पकड़ा। कब्जे से 2 हाईवा और अवैध असला भी बरामद। नोएडा में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण का चला बुलडोजर। 2100 वर्ग मीटर पर अवैध निर्माण को जेसीबी से कराया गया ध्वस्त। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशीले पदार्थों के सरगना आबिद को पकड़ा। कब्जे से 18 लाख रुपए की स्मैक मिली। नोएडा में बच्ची का ऑनलाइन लूडो खेलना परिवार को पड़ा महंगा। 17 साल की लड़की घर से भागी। नोएडा पुलिस ने लड़की को गुजरात से बरामद किया। कन्नौज में मंचले की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मोहल्ले में लड़कियों का पीछा करते दिख रहे थे बदमाश। महिलाओं ने की जमकर पिटाई। कन्नौज में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से गई प्रेग्नेंट महिला की जान। महिला की मौत के बाद अस्पताल का स्टाफ नदारद। झांसी में प्राइवेट स्कूल में अध्यापक समेत 2 लोगों ने युवती से किया गैंगरेप। पुलिस से शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। बागपत में हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र किठल की संपत्ति हो गई कुर्क। मकान, कार समेत तमाम चीजों की हो गई कुर्की। धर्मेंद्र पर दर्ज हैं 40 से ज्यादा मामले। बाराबंकी में खेत की रखवाली करने गए युवक पर अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग। युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस वाले का कार से घसीटने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सिरफिरा कार ड्राइवर पुलिस वाले को बोनट पर घसीटता हुआ नजर। 2 आरोपी गिरफ्तार। हमीरपुर में पुलिस कर्मियों को रिश्वत देते वीडियो हो रहा है वायरल। ई रिक्शा में मोरंग में जा रहे चालक को रोककर एंट्री के नाम पर की गई वसूली। पुलिस अधिकारियों ने साधी चुप्पी। लखीमपुर खीरी की नहर में मौलानी नगर पंचायत अध्यक्ष के पति देवेंद्र प्रताप का मिला शव। मैलानी कोतवाली का मामला। फिरोजाबाद में गाड़ी को साइड नहीं देने पर हुआ झगड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ता और ट्रैक्टर सवार आपस में भिड़े। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में आए थे कांग्रेसी। बाराबंकी के खेत में एक लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिवार ने जाहिर की रेप के बाद हत्या की आशंका। पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू की। बरेली में नगर निगम में दर्जनों पार्षदों ने अपर नगर आयुक्त कार्यालय पर दिया धरना। यूनिपोल से लेकर करप्शन के मुद्दे पर जाहिर किया विरोध। ललितपुर में करंट की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। ग्रेटर नोएडा में शराब के नशे में एक युवक ने अपनी मां पर चाकू से किया हमला। आरोपी बेटा मौके से फरार। पुलिस कर रही है जांच। मथुरा में पुलिस के साथ मारपीट का मामला आया सामने। पूरी घटना का वीडियो भी हो रहा है वायरल। पुलिस ने 5 मुकदमों में वांटेड अरशद को किया अरेस्ट। गाजीपुर में गधेड़ की हत्या से मची सनसनी। गाड़ी सवार 5 बदमाशों ने की फायरिंग। सैदपुर थाना क्षेत्र की घटना। हमीरपुर में दुकान की दीवार तोड़कर चोरों ने हजारों का सामान चुराया। दुकान में रखी दालों की बोरियां भी चुराई। उरई स्टैंड चौकी की घटना। सहारनपुर में पेपर मिल रोड पर मकान खाली कराने को लेकर बुलंदशहर में तैनात यूपी पुलिस के दारोगा ने पहले किराएदार की बेटी से की अभद्रता और फिर किराएदार को जेल भेजने की दी धमकी। बुलंदशहर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 8 बदमाशों को किया अरेस्ट। कब्जे से चोरी के 18 बाइक, एक स्कूटी के साथ 21 दोपहिया वाहन मिले। लखनऊ में पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर ठगी का मामला आया सामने। डीआईजी अरविंद सेन की अग्रिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने किया खारिज। गोरखपुर में बिना नोटिस और सूचना जारी किए ही आरटीओ की कटी बिजली। आरटीओ ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। मेरठ में लौटी सिनेमा घरों की रौनक। 7 महीने बाद खोले गए थिएटर्स। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। गाजियाबाद में डीएम ने संभाली कमान। खुद काटी धान की फसल पराली को लेकर किसानों को कर रहे हैं जागरूक। जबलपुर में जमाते इस्लामी संगठन के साथ सड़क पर उतरे डॉक्टर राजकुमारी बंसल। सभा में दिए भाषण पर सरकार पर साधा निशाना। राजकुमारी बंसल पर भी उठे सवाल। कानपुर में हनुमान जी का अनोखा मंदिर। भक्तों को अपने होने का कराते हैं एहसास। मनोकामना भी करते हैं पूरी। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर सीएम योगी ने की हाथ धोना रोके कोरोना अभियान की शुरुआत। सीएम ने कहा कोरोना से रहे सतर्क। घर से बाहर निकलने पर जरूर पहने मास्क। बुलंदशहर में वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे के मौके पर डीएम ने आम आदमी और सरकारी मुलाजिमों को दिलवाई वोटिंग की शपथ। डीएम ने कलेक्ट्रेट में खुद हाथ धोकर की हैंड वॉशिंग डे कार्यक्रम की शुरुआत। सीतापुर में भी डीएम विशाल भारद्वाज ने हैंड वॉशिंग कर आम जनमानस को दिया स्वच्छता का संदेश। कोविड-19 बचाव के लिए भी स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। डीएम कार्यालय में किया हैंड वॉश। झांसी में वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे के मौके पर लाखों लोगों ने धोए हाथ।
डीएम आंध्रा वामसी ने कलेक्ट्रेट परिसर में अपने हाथ धोकर की शुरुआत। कुंभ पर कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्र ने साधा निशाना, कहा राहुल प्रियंका सुविधावादी हिंदू हैं। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान ने किया नामांकन पत्र दाखिल। जिला अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी और पूर्व सांसद कुंवर सिंह तंवर ने भी किया साथ नामांकन। संस्कृत स्कूलों पर मेहरबान योगी सरकार, मानदेय पर बड़ी संख्या में रखे जाएंगे संस्कृत के टीचर। छात्रों को संस्कृत के साथ दी जाएगी कंप्यूटर की भी जानकारी। उन्नाव के एक स्कूल में सांप निकलने से मचा हड़कंप, टीचर्स में फैली दहशत। हाजीपुर बबूरी प्राइमरी स्कूल का मामला। लखीमपुर में धान के खेत में निकला अजगर, 15 फीट लंबा अजगर देख लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने दुधवा टाइगर रिजर्व में छोड़ा। पीलीभीत के खेत में निकला अजगर, 15 फीट लंबा अजगर देख लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा। महाराष्ट्र में मठ मंदिरों को अब तक न खोले जाने को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जाहिर की नाराजगी। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, मठ मंदिरों को खोलने की मांग को लेकर साधु संतों को करना चाहिए आंदोलन। सीतापुर में बीजेपी नेता साकेत मिश्रा के घर पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं साकेत मिश्रा। शहर कोतवाली इलाके की घटना। बहराइच में तीमारदारों ने डॉक्टर साहब की बदसलूकी, मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी सूचना। विवाद बढ़ता देख तीमारदार मरीज लेकर फरार। सोनभद्र में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 5 लोग घायल। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र का मामला। देहरादून के प्रेमनगर इलाके से मारपीट का एक वीडियो हुआ वायरल। पानी को लेकर पड़ोसियों में मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस। झांसी में गेस्ट हाउस में ठहरे प्रेमी युगल को लड़की के परिवार ने पकड़ा। प्रेमी की बेरहमी से की पिटाई, पुलिस ने लड़की भगाने के आरोप में प्रेमी को भेजा जेल। गाजियाबाद के कबीरनगर में लूट की तस्वीर आई सामने। बदमाशों ने कार सवार व्यक्ति से लूटी चेन। संभल में पुलिस ने हत्या में वांटेड 3 आरोपियों के घरों पर ढोल नगाड़ा बजाते हुए कुर्की का नोटिस चिपकाया। कौशाम्बी में मां बेटी के हत्याकांड का खुलासा। मृतक के पति और छोटी बहन को पुलिस ने लिया हिरासत में। साली से संबंध के चलते ली पत्नी और बेटी की जान। बदायूं पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी मामले में एक बदमाश को पकड़ा। कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर मिला। बदायूं पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले 5 आरोपियों को पकड़ा। कब्जे से मोबाइल फोन और कैश मिला। कानपुर में एक शख्स ने शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर काफी देर तक किया ड्रामा। उसके चलते लगा रोड पर जाम। कासगंज के पटियाली कोतवाली क्षेत्र में लड़की की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को किया गया अरेस्ट। वहीं लापरवाही पर एक दारोगा, 2 बीट सिपाही सस्पेंड किए गए। कानपुर में पुलिस मोबाइल लूट गैंग का खुलासा कर 23 मोबाइल के बरामद। लंबे वक्त से एक्टिव था गैंग। उन्नाव में संदिग्ध हालत में मिला छात्रा का शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। गोरखपुर में पिटाई से आहत एक लड़की ने फांसी लगाकर दी जान। बताया जा रहा है किसी युवक से फोन पर बात करने को लेकर चचेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी पिटाई। देहरादून के दिलाराम स्थित यूनियन बैंक के मैनेजर ने ग्राहकों को लगाया चूना। अकाउंट से उड़ाई 40 लाख की रकम। उल्टे ही अकाउंट होल्डर पर ब्लैकमेलिंग का किया केस। शाहजहांपुर में चोरों के हौसले बढ़े हुए, व्यापारी से 4 लाख लूटे, पुलिस कर रही है जांच। लखीमपुर खीरी में नाबालिग के अपहरण का मामला आया सामने। पिता ने 4 युवकों पर लगाया आरोप, जल्द कार्रवाई की है मांग। गोरखपुर में प्रशासन का दावा पूरी तरह से फेल। पॉलीथीन के इस्तेमाल पर नहीं लगा पा रहे हैं रोक। शहर से लेकर गांव तक कूड़े के ढेर में भी दिख रही है पॉलीथीन। लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में विवाद। लगभग 1 साल से स्कूल में प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस गायब। इसे लेकर सैनिक स्कूल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। कानपुर में पुलिस ने 9 दिन पहले कपड़ा फर्म से 14 लाख की चोरी का किया खुलासा। घटना में पुलिस ने मास्टरमाइंड कर्मचारी समेत 3 लोगों को किया अरेस्ट। गाजीपुर में 2 बैंकों के एटीएम को तोड़कर कैश चोरी करने की कोशिश का आया मामला सामने, पुलिस कर रही है तफ्तीश। लखनऊ में ऑनलाइन ठगी के गिरोह का पर्दाफाश। फर्जी कॉल सेंटर से चल रहा था ठगी का कारोबार। 9 लड़कियां समेत 12 लोग गिरफ्तार। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला। 2 नवंबर से शुरू होंगी 10वीं 12वीं की क्लास। कर्मचारियों के 1 दिन की वेतन कटौती का फैसला भी लिया गया वापस। आज से टूरिस्ट के लिए खुला कॉर्बेट का बिजरानी जोन। पहली बार 15 अक्टूबर से ही नाइट स्टे की भी है सुविधा। देहरादून जू में भी आज से ही शुरू हुई चहलकदमी। देहरादून पुलिस अब वरिष्ठ नागरिकों का भी सहारा बनने जा रही है। इसके लिए पुलिस अब एक मुहिम शुरू करने जा रही है। दून के हर बुजुर्ग दंपत्ति से मिलकर उनका हालचाल पूछेगी। पिरान कलियर का 752वां सालाना उर्स 17 अक्टूबर को मेहंदी डोरी की रस्म के साथ होगा शुरू। कोविड के चलते सीमित संख्या में जायरीन साबिर पाक दरगाह में कर पाएंगे जियारत। सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए जल्द ही सुनहरा मौका मिलेगा। इस साल दिसंबर महीने में कोटद्वार में आर्मी भर्ती रैली ओपन की जा सकती है।
कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजानी जोन आज से टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। यहाँ खासकर हाथी काफी आक्रामक मूड में दिखाई दिए। विकासनगर के समाजसेवी सुहेल पाशा ने गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने की पहल की और अपने खर्चे पर एक क्लिनिक खोला है। अयोध्या में महानगर की महिला मोर्चा अध्यक्ष के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया गया है। महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा से नाराज अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत 25 पदाधिकारियों ने अपने पद से दिया सामूहिक इस्तीफा। अमरोहा में बीएसपी उम्मीदवार फुरकान अहमद ने कराई किरकिरी। मीडिया के सवालों पर नहीं बता सके स्थापना की तारीख, बगले झांकते रहे बीएसपी प्रत्याशी। सुल्तानपुर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चला रहा है ऑपरेशन इंद्रधनुष अभियान। सीओ सिटी के साथ भारी पुलिस बल के साथ कई हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधियों की दबिश शुरू। मऊ के शहर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले क्लास 9 में पढ़ने वाले छात्र आदित्य के पेंटिंग की मची धूम। लॉकडाउन के दौरान करीब 200 पेंटिंग बनाकर चर्चा में आ गए। फतेहपुर में सदर कोतवाली पुलिस ने नेशनल हाईवे पर 3 सटोरियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए सटोरियों के पास से पुलिस ने करीब 15,000 रुपए कैश, 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन के अलावा कुछ लिखा पढ़ी के कागजात भी बरामद किए। बागपत में दिव्यांग शख्स ने होमगार्ड पर कर्ज के रुपए न देने का आरोप लगाया। पुलिस कर रही मामले की जांच। लखनऊ में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज। दुर्गा पूजा पंडाल लखनऊ में सजने शुरू। आयोजनकर्ताओं का उत्साह। गौतम बुद्ध नगर में 3 साल के बच्चे के अपहरण का मामला का किया खुलासा। महिला समेत 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। बच्चे को 1.5 लाख रुपए में बेचने की तैयारी थी। फतेहपुर में न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आए कर्मचारियों को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले ग्राम प्रधान महेंद्र पटेल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। मेरठ में एक मकान के विवाद में समझौता कराने पहुंचे बीजेपी के मवाना नगर अध्यक्ष पर महिला से दुराचार और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के, जल्द लौटते हैं।